गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस सेशन 937 में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस सेशन में जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ कि देश के प्रत्येक बच्चे को एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ अगर जीवन जीने की कला भी हम सिखाते हैं तो वो बच्चा एक कंप्लीट पर्सनैलिटी का मालिक बन पाता है। कंप्लीट फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन। नहीं तो देखिए, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खुल रही हैं, बड़े बड़े कॉलेज खुल रहे हैं, बड़े बड़े एजुकेशन हब बन रहे हैं और बच्चे पढ़ने के लिए आप विदेशों में भेज रहे हैं और बड़ी बड़ी PhD डिग्री लेने के बाद भी वो जीवन नहीं जी पाता है, दुखी परेशान है। जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं वहाँ पे चले जाइए, वहाँ देखिए सारे लोग पढ़े लिखे ही हैं, जिनके पास गाड़ी है, कोठी है, बंगला है, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन वो खुद का जीवन कैसे बेहतर बनाया जाए, खुद के जीवन में कैसे खुशहाली लाई जाए, खुद के जीवन में कैसे एक अच्छी ऊंचाई को प्राप्त किया जाए, वो एक सही माने लोगों के दिलों में कैसे जगह बनाई जाए, देशवासी के, हर देश के जो हर नागरिक के अंदर एक समानता का व्यवहार कैसे स्थापित किया जाए, देश के हर नागरिक तक सुख सुविधाएं कैसे पहुंच पाए, देश के हर नागरिक को एक हर घर के अंदर एजुकेशन, हर घर के अंदर आनंद की उपलब्धि, हर घर के अंदर एक खुशहाल जिंदगी जीने की काबिलियत अगर हम पहुंचा पाते हैं तो उसके लिए होगा तो देश का प्रत्येक बच्चा एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ एटीट्यूडनल एजुकेशन, व्यवहारिक एजुकेशन, जीवन जीने की कला सीख पाएगा। क्योंकि आज के बच्चे कल के नेता बनेंगे, अभिनेता बनेंगे, आज के बच्चे कल का भविष्य हैं और वही बच्चे समाज में समानता स्थापित कर पाएंगे। क्योंकि उनको मालूम है अगर एक बच्चा है, उसके 5 दोस्त हैं, 5 दोस्तों की लाइफ में वो कंट्रीब्यूशन कर पाता है तो समाज के हर बच्चे के अंदर वो एक ऐसा भाव, ऐसी भावनात्मक अंदर से एक दृष्टिकोण, ऐसा नजरिया बनेगा कि सबके जीवन में समानता का, समता का भाव पैदा कर पाएगा, सभी के जीवन में एक कंट्रीब्यूशन कर पाएगा। देश का प्रत्येक नागरिक, जो हर किसी नागरिक के जीवन सकारात्मक भूमिका निभाएगा, तभी देश के हर नागरिक तक सारी सुख सुविधाएं पहुंच पाएंगी और देश के जब प्रत्येक घर में खुशहाली होगी, देश के प्रत्येक घर में कामयाबी होगी, देश के प्रत्येक घर में हर इंसान खुश होगा, तभी पूरा देश खुश होगा। आपके शरीर के एक अंग में अगर पीड़ा है तो पूरा शरीर दुखी हो जाता है, पूरा शरीर पीड़ित हो जाता है। तो अगर हमारे देश के अंदर कुछ लोग किसी कारणवश उस उपलब्धि को प्राप्त नहीं हो पाए हैं जो उनके जीवन में खुशहाली ला पाए, तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों का दोष है, क्योंकि हम उनके लिए जीवन में कुछ सकारात्मक भूमिका नहीं निभा पाए, हम स्वार्थी बन गए, सेल्फिश बन गए, हम कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके घर के अंदर 10 सदस्य हैं लेकिन 10 सदस्य में 5 सदस्य खुशहाल हैं और 5 सदस्य ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जिनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उनके जीवन में बैलेंस स्थापित करो। आप सोचेंगे मैं मेहनत करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ और उनको आराम से मिल जाए, ऐसी बात नहीं है। आराम से नहीं देना है पर उनको उसकी वैल्यू महत्व कराओ, धीरे धीरे उनको उठाओ। शायद हो सकता है उनकी उतनी समझ नहीं है, उतना उनके अंदर ज्ञान नहीं, उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिस वजह से वो ऐसा जीवन जी रहे। और हमें समाज में ऐसी चीज़ें उपलब्ध करानी है जिससे समाज के अंदर लोगों की स्पिरिट, लोगों की लाइफ में बदलाव आए, लोगों की लाइफ में बहुत बढ़ोतरी हो, लोगों की लाइफ में बेहतर कामयाबी की क्वालिटी पैदा हो, ना कि उनको हम ऐसी आदतों, ऐसी लत, ऐसे नशीले चीज़ों में उनको सम्मिलित कर दें जिससे अपना जीवन जो है उससे भी ज़्यादा गया गुजरा बना लें। तो हमें उनके जीवन में बेहतरी काम करना चाहिए। तो वो हमारी जो एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ जो हम एटीट्यूडनल एजुकेशन, व्यवहारिक एजुकेशन और एक जीवन में जीवन जीने की कला की एजुकेशन सिखा पाएंगे, तभी हो पाएगा। क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान भी ऐसी हरकतें करता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। पढ़ा लिखा इंसान भी अपनी लाइफ में रोमांच पैदा करने के लिए बस पैक लगा रहा है। सोच सकते, बताइए, एक पड़ोसी के घर में खाने को रोटी नहीं है, एक पड़ोसी घर में बीमार हैं, उनको बीमार दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, आप ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। लानत है आपके ऊपर, आपके ऊपर लानत है, क्योंकि आपके दिल में प्यार नहीं, आपके दिल में रहम नहीं, आपके दिल में दया नहीं, आपके दिल में करुणा नहीं, आपके दिल में किसी
मानवता की भावना नहीं है, तो जिस धर्म के अंदर भी आपने जन्म लिया है वो अगर सही मायने में धार्मिक इंसान है तो धर्म के ग्रंथ उठा करके पढ़िए, और उनको पढ़ना ही नहीं, उनको जीवन में अपनाना है। जो आपके रोल मॉडल हैं उन्होंने लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए कितना कंट्रीब्यूशन, कितना सेक्रीफाइस किया है। तो अगर हमें देश के प्रत्येक बच्चे को जीवन जीने की कला सिखा पाते हैं, उसको एकेडमिक एजुकेशन के साथ एटीट्यूडनल एजुकेशन दे पाते हैं, तो हर बच्चा हर दूसरे बच्चे के जीवन में एक बेहतरी के लिए भूमिका निभा पाएगा और हर इंसान एक दूसरे के लिए अच्छा करने लग जाएगा। तो देखिए हमारा पूरा भारत देश खुशहाल होगा, हमारा पूरा भारत देश कामयाब होगा, हमारा पूरा भारत देश के अंदर समानता होगी, हमारे भारत देश के अंदर हर घर के अंदर, हर परिवार के अंदर, हर प्राणी के मात्र के प्राणी तक, हर इंसान तक कामयाबी पहुंच पाएगी, हर इंसान उसका फ़ायदा मिल पाएगा, चाहे कहीं पर भी रहता हो। आजकल इंटरनेट का युग है, आज का जो समय है इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी सुख सुविधाएँ जोड़ने का माध्यम बन सकते हैं। अगर आप किसी गांव से, हर परिवार जो शहरों में रहते हैं किसी न किसी गांव से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने गांव के लोगों के लिए कुछ करना, गांव की भलाई के लिए कुछ करना। जिस स्कूल से आप पढ़ के आए हो उस स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस समाज से आप आए हो समाज के लिए आपकी जिम्मेदारियाँ, लेकिन रूढ़िवादीपना नहीं, अंधविश्वास नहीं, ढोंग ढकोसला नहीं, एक सही मायने में लोगों की लाइफ में सकारात्मक भूमिका निभानी है आपने। उसके लिए जब आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे, आप अपने जीवन को खुशहाली के ला पाएंगे, अपने जीवन को एक्साइटेड बना पाएंगे, आपके जीवन में फुलफिलमेंट होगा, आपके जीवन में कामयाबी होगी, तभी आप सही मायने। अगर आप जाके बड़ी सिटी में रहते हैं, एक 5 स्टार होटल में रहते हैं और एक एयर कंडीशन लाइफ जी रहे हैं, लेकिन आज आपके गाँव के परिवार के कुछ सदस्य ऐसे हैं जहाँ पे उनकी जीविका चलाना भी बड़ा मुश्किल है, तो आपके ऊपर बहुत बड़ा शर्मिंदगी आने चाहिए कि देखो आज मैं कौन सी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मेरे परिवार को सदस्य कौन सी ज़िंदगी। इसलिए आपकी जिम्मेदारी कंट्रीब्यूट करो। जब आप देना शुरू करते हैं आपको मिलना शुरू हो जाता है। इसीलिए देखिए जिधर देखो चारों तरफ दुखी परेशान लोग हैं, नानक दुखिया सब संसार, क्योंकि हम देना नहीं चाहते हैं, हम समेटना चाहते। और जब समेटोगे तो एक दिन आप इस समेट के चले जाओगे। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इसलिए जो बहुत कामयाब लोग हैं, बहुत बड़े ऊंचाई, उनको इस चीज़ की समझ आ गई, इसलिए अपनी कमाई का कितना हिस्सा डोनेट कर देते हैं। अपनी लाइफ का इतना बड़ा पोर्शन जो उन्होंने कमाया दान करते हैं, उनको पता है इससे ही उनके जीवन में सही मायनों में खुशहाली आएगी, जब वो दूसरों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभा। अगर आप एक टीचर हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 10 बच्चों को आप फीस लेके पढ़ाते हैं, तो 2 बच्चे, एक बच्चा ऐसा भी हो जो किसी कारण फीस नहीं दे सकता है, हम उसको भी एजुकेशन दें। अगर आप एक फैक्ट्री में काम करने वाले बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं, कुछ कर्मचारियों के बच्चों की जिम्मेदारी पढ़ाई की आप ले सकते हैं। हो सकता है आप उनको जो सैलरी देते हैं उससे उनका केवल घर परिवार ही चल पाता है। समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं जिनको आप पूरी करने में भूमिका निभा सकते हैं। आप एक हॉस्पिटल रन करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी एक खाली दिखाने के लिए नहीं है क्योंकि हमने केवल फॉर्मेलिटी के लिए कि हम कुछ ऐसे इकोनॉमिकल वीक सेक्शन चला रहे हैं और वो तो नाम के लिए होते हैं, वहाँ भी क्या होता है आपको पता है। तो हमें रियल मायनों में अगर हमें बदलाव लाना है तो सही मायनों में उनकी मदद करिए, जिससे कि क्या होगा, सही मायनों में हर आदमी तक उसकी पहुँच हो पाएगी। और देश का जब प्रत्येक नागरिक खुशहाल होगा, देश का प्रत्येक नागरिक कामयाब होगा, देश का प्रत्येक नागरिक के चेहरे पे प्रसन्नता होगी, तभी सही मायनों में पूरा देश खुशहाल होगा और हमारा देश सही मायनों में तभी आज़ादी का हकदार होगा। हम आज़ाद तो हो गए लेकिन अभी तक आज़ादी का पूरा फ़ायदा पूरे देश के हर नागरिक को नहीं मिल पाया है। हर देश के हर नागरिक को फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, होशपूर्वक, जागरूकता के साथ, आनंद के साथ, उल्लास के साथ जीवन जीने की जब कला आ जाएगी, जीवन उनका धन हो जाएगा। हमारा भारत देश भी धन, जो हमारा भारत देश पहले कभी सोने की चिड़िया कहलाया करता था, हमारा भारत देश का इतिहास इतना गौरवशाली है, हमारा देश का इतिहास इतना महान है, तो हमें उस महानता को बरकरार रखना है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है उसकी पहुंच हर किसी तक पहुंचाना। हम अपने गाँव कस्बे जहाँ से आए वहाँ समय समय पे जाते रहें, वहाँ समय समय पे आप शहरों में रहते हैं, वहाँ जो कुछ चीज़ आप सीखते हैं, जो चीज़ लर्न करते हैं वो वहाँ तक पहुँचाइए, कंट्रीब्यूट करिए। गांव से कुछ बच्चे ऐसे हैं
जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए आप प्रेरणा बनिए, उनके जीवन में कुछ ऐसी भूमिका निभाइए। बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, आप उनके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर सकते हैं। किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ सहयोग दीजिए, जिससे कि आप के जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। मैं कई सारे एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ, दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली के बाहर भी जाता हूँ टाइम टू टाइम। जो मैं कार्य करता हूँ उस कार्य के माध्यम से उनके जीवन बदलाव लाता हूँ, कंट्रीब्यूशन करता हूँ। जो मेरे से हो सकता है किसी न किसी रूप में मैं उनके लाइफ, उससे मुझे बहुत खुशी मिलती, बहुत आनंद की उपलब्धि होती है, क्योंकि मैं अपने आप को धन्य समझ पाता हूँ कि मैं किसी योग्य तो हूँ, मैं उनके लाइफ में कुछ अपना रोल प्ले कर पा रहा हूँ। और जब आप कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा, वही भगवान की सेवा, वही भगवान की भक्ति है, वही भगवान की पूजा है, वही सही मायनों में भगवान की पूजा है। अगर आपने स्वामी विवेकानंद जी क्या कहा करते थे, अगर कोई इंसान केवल शिव की मूर्ति के अंदर शिव के दर्शन करता है तो उसकी उपासना की पहली सीढ़ी है। अगर कोई इंसान केवल जिस देवी देवता को मानता है, अगर उसके अंदर केवल उसके दर्शन करता है तो उसकी पूरी शुरुआत है। लेकिन अगर वही इंसान धीरे धीरे हर इंसान के अंदर भूखे नंगे, गरीब, अपाहिज, दलित और किसी कारणवश ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, हमें उन सभी के अंदर उस प्रभु के, उस परम पिता परमात्मा के दर्शन करते हैं कि सब उसी की संतान है, उसी के बच्चे हैं, सबके अंदर पावर और शक्ति है। जब आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे तो सही मायनों में आप परम पिता परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, सही मायनों में आप रियल में धार्मिक इंसान है। इसलिए धर्म केवल आप केवल मूर्ति के अंदर देखना धर्म नहीं है, हर इंसान के अंदर उसके दर्शन करना ही रियल मायनों में धर्म है, चाहे आप किसी धर्म से बिलोंग क्यों न करते हों। हाँ, अब आपको सोचना है कि आप कैसे उस चीज़ को अपने ऊपर लेते हैं। हमने जो अपने गुरुओं से सीखा है, जो अपने पूर्वजों से सीखा है, जो अपने मेंटोर से सीखा है, जो अपने जीवन में अपना करके अपने लाइफ में एप्लीकेबल करके अपनी लाइफ को बेहतर बनाया है, तो मैं वही आपके सामने अनुभव को शेयर कर रहा हूँ। मैं काफ़ी देश विदेश के अंदर भी देखता हूँ जो खुशहाल देश हैं, कामयाब देश हैं, डेवलप राष्ट्र हैं, वहाँ उन्होंने इस चीज़ को अपने जीवन में अपनाया है, जिस वजह से आज वहाँ बदलाव आया है। अगर हमें भी अपने देश को ऊंचाई पे लेकर के जाना है, हमें अपने देश को नंबर 1 बनाना है, हमें अपने देश को सोने की चिड़िया फिर कहलाना है, तो हमें देश के हर नागरिक तक उन सुविधाओं को पहुंचाना होगा जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। आप अपने जीवन में खुशहाली चाहते हैं तो हमें खुशहाली को कंट्रीब्यूट करना है। आप कामयाबी चाहते हैं तो हमें कामयाबी को कंट्रीब्यूट करना है। आप चाहते हैं आपके रिश्ते बेहतर हों, हमें रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए कार्य करना है। तो जो हम चाहते हैं जीवन में वही देना शुरू कर देंगे। देखिए, समाज में बदलाव आने लग जाए। कर भला तो हो भला। तो देश के प्रत्येक बच्चे को जीवन जीने की जब कला सिखा देंगे तो खुद तो अपने जीवन बेहतर तरीके से जी पाएगा और दूसरों को जीवन में सकारात्मक भूमिका निभा पाएगा। क्योंकि आज के बच्चे ही कल के भविष्य के लीडर हैं। आज के बच्चे ही कल के होनहार नौजवान हैं। आज के बच्चे कल के बिजनेसमैन बनेंगे। आज के बच्चे कल के नेता बनेंगे, अभिनेता बनेंगे, IAS IPS ऑफिसर बनेंगे। आज के बच्चे कल के बहुत बड़े ऊंचाई को प्राप्त करने वाले इंसान के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे। देश विदेश में जाकर के बड़े बड़े नाम रोशन करेंगे। तो इसलिए हर बच्चे की जिम्मेदारी बनती है कि प्रत्येक बच्चे तक हम जीवन जीने की कला सिखा पाएँ। हाँ, हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, युवाओं के सभी के लिए है। आप उसका हिस्सा बन सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। आप बच्चों का प्रोग्राम का आयोजन करवा सकते हैं। आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ भी चाहें ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम का ट्रेनर बनना है, आप कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य करने के साथ साथ आप ये कार्य कर सकते हैं। उससे आपको बहुत खुशी होगी, उससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। क्योंकि आप ऐसा कार्य करेंगे, मानव जीवन में बदलाव लाने का, मानवता का सबसे बड़ा कार्य है मानव के अंदर एक उसके जीवन में बेहतरी के लिए कार्य करना। आप जो भी समय बचता, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जितना दे सकते हैं आप देना शुरू करें। लोगों के जीवन में भलाई के लिए अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार अगर हैं तो मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। आपको कुछ ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर के प्रोग्राम के लिए भी आपको इनवाइट करता हूं। आप हमारे से उस प्रोग्राम का भी हिस्सा बन सकते हैं, हमारे साथ जुड़ करके भी आप कार्य कर सकते हैं। और काफ़ी सारे NGO के साथ भी जुड़ करके आप कार्य कर सकते हैं। पर उससे पहले आपको अपने जीवन में बदलाव लाना है। आपको अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की लाइफ में बदलाव लाने के लिए आप उनको
स्किल डेवलपमेंट की, लाइफ स्किल की ट्रेनिंग, जीवन जीने की कला दिलाइए। और वो जब अपने जीवन बदलाव लाएंगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक कहते हैं दीपक जब जल जाता है तो उजाला देता ही देता है। जब आप सूर्य बन जाएंगे तो रोशनी सब तक फैलेगी। आप चंद्रमा बन जाएंगे तो शीतलता सबको मिलेगी। जब आप अपने आप को डिजर्व एंड डिजायर, इसलिए हर देश के प्रत्येक बच्चे तक आप जीवन जीने की कला की ट्रेनिंग जरूर दिलाएं और वो सिखाएं, और उनके जीवन में आनंद की उपलब्धि होगी और खुशहाल कामयाब बच्चे बनेंगे, तभी हमारा देश कामयाब बनेगा। देश को नंबर 1 बनाना है तो हमें सब मिल करके देश के जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेनी पड़ेगी। और जिम्मेदारी से अगर हम भागते रहेंगे तो कब तक भागते रहेंगे? कितने साल हो गए, 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए, अब एकदम भाग ही रहे, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, हमेशा किसी ना किसी और के ऊपर जिम्मेदारी डाल देते। कब तक, आखिर कब तक? देश के हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तभी जाकर के देश को हम उस ऊंचाई पर लेकर जाएंगे जहाँ पे हम ले जाना चाहते हैं, जहां हम देखना चाहते हैं। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर करके देश को आज़ाद कराया था, जो हमारे महान ऋषि मुनियों का प्रसाद है, ऋषि मुनियों का योगदान है, जो हमारे महान जो लोग हुए हैं, जिन हमारे रोल मॉडल हैं, हम उन सब के लिए भी अपना बहुत बड़ा योगदान हमारा यही होगा कि उनके कार्य को हम आगे बढ़ा पाते हैं, उनके कार्य में अपना योगदान दे पाते हैं, खुद अपने जीवन को तो बेहतर बनाएंगे, साथ साथ और उनके जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर 1, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेट, आई एम पावरफुल, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम ब्रेव, आई एम सुपर। बच्चों के लिए हमारा जो PDPL प्रोग्राम परफेक्ट डिसीजन परफेक्ट लाइफ, स्टूडेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम, उसका भी आयोजन करवा सकते हैं। बड़ों के लिए हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है टर्निंग पॉइंट, उस प्रोग्राम को करने से आपके अंदर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप, पब्लिक स्पीकिंग की कला सीख करके जीवन को बेहतर तरीके से कैसे ऊंचाई पर लेके जाता है, बेहतर तरीके से जीवन को कैसे जिया जाता है, प्रेजेंट मोमेंट में एक्साइटमेंट के साथ में और जिंदा दिली के साथ जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाने की कला के मास्टर बन सकते हैं। खुद तो आपका जीवन बेहतर बनेगा, साथ साथ आपके सराउंडिंग जो लोग हैं उनके जीवन में बदलाव आएगा। मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से भी आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953081630 पर आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो का प्रचार प्रसार करें जिससे उनके जीवन में भी भलाई हो। कर भला तो हो भला। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.